बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कामयाब दुनिया शानदार आखिरत। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब करे और दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज करे। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े मसले के बारे में जो आजकल हमारे माशरे में बड़ा आम है, जिसको हम भेड़ चाल का नाम देते हैं। और भेड़ चाल का शिकार होकर हम अपनी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर देते हैं, ज़िंदगी को भी हम तबाह कर देते हैं। हमें जिस मकसद के लिए पैदा किया गया, हम वो मकसद ही नहीं हासिल कर पाते। अपने अंदर हम हिम्मत नहीं पैदा करते, क्योंकि कामयाब इंसान वो होता है कि जब कामयाब इंसान जो है कामयाब होता है तो सारा मुआशरा जो है उसकी वजह से फ़ायदा उठाता है। और अगर एक कामयाब इंसान जो कामयाब हो सकता है, लेकिन उसको अगर ये नहीं पता कि मुझे पैदा किस लिए किया गया है, वो भेड़ चाल का शिकार हो जाए। जैसे भेड़ों का रेवड़ आपने देखा होगा कि भेड़ें जो है वो एक दूसरे के पीछे पीछे चल पड़ती हैं, सर झुका कर चलती जाती हैं। और एक छोटा सा बच्चा भी एक भेड़ को आगे लेकर जाता है, उसके पीछे अगर 100 सैकड़ों भेड़ें हैं तो वो सारी की सारी भेड़ें जो है इस भेड़ चाल का शिकार होकर उसके पीछे जो है वो चल पड़ती हैं। और एक बच्चा जो है उन भेड़ों को रास्ता दिखा रहा होता है, और कोई भी भेड़ अगर गलत रास्ते पर अगले वाली चल पड़े तो सब पीछे वाली उसके पीछे चल पड़ती हैं। और बेशक वो खाई में गिर जाएं, बेशक वो कहीं भी उनको नुकसान हो जाए, तो वो जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है उनको, क्योंकि वो एक दूसरे की कॉपी कर रही होती हैं, एक दूसरे के पीछे चल रही होती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम कैसे जो है इस भेड़ चाल से निकल सकते हैं। और अगर हम भी भेड़ चाल का शिकार हो रहे हैं तो भेड़ चाल की वजह से हम जो है ज़िंदगी को जो है वो एंजॉय नहीं कर सकते, ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं, बचपन की बात है, मैं छोटा होता था तो एक दिन हम ग्राउंड में बैठे थे, तो मेरा एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, उन्होंने मुझे कहा कि उबैद भाई एक काम करते हैं, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप नोट करना कि इस पे गौर करना कि आजकल क्या कुछ हो रहा है। तो उसने क्या किया कि एक जगह जाकर जो है एक बड़ा सा पत्थर खड़ा किया और मुझे कहा कि उबैद भाई ऐसा करें, ये जो पत्थर खड़ा है इसके ऊपर एक और पत्थर रख दें। मैंने उस पत्थर के ऊपर एक और थोड़ा छोटा सा पत्थर रख दिया। अब मेरे दोस्त ने क्या किया, उसने कहा कि छोटे छोटे पत्थर उठाएं और थोड़े डिस्टेंस से इसको मारना शुरू कर दें, जो ऊपर वाला पत्थर है, और इसको हमने गिराना है। तो मैंने भी कुछ 7, 8, 10 छोटे छोटे पत्थर उठा लिए और दूसरे दोस्त ने भी जो है वो उठा लिए। हमने एक पत्थर वो मारता, एक मैं मारता, एक वो मारता, एक मैं मारता। जब वो पत्थर गिरता तो मैं जाके या वो जाके दोबारा रखता, हम फिर उसको मारते। आप यकीन करेंगे कि विदिन 5 मिनट या इससे भी कम टाइम में बहुत सारे लोग जो है वो पत्थर उठा के उसको मारते जाते, और जैसे ही गिरता तो उसको उठा के दोबारा जो है वो अपनी जगह पे रख देते। तो मुझे कहने लगा कि मेरा दोस्त के उबैद भाई अब मैं और आप आकर बैठ जाते हैं, हम साइड पे बैठ गए। उसने कहा कि जो हमारा काम था वो हमने कर दिया, अब तमाशा देखो क्या होता है। नाज़रीन, आप यकीन करें कि हम देखते रहे कि तकरीबन जो है कुछ नहीं तो 1 घंटा वहाँ बैठे रहे। तो उस वक़्त तक वहाँ पे वही प्रैक्टिस जारी थी। सब जो है उस पत्थर को जो है वो मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे, और जैसे वो गिरता दोबारा खड़ा कर देते। तो मेरे दोस्त ने कहा, ये देखो यार, ये हमारी मिसाल है हमारी कौम की कि हम कैसे तरक्की कर सकते हैं, कि हम एक काम को देखे बगैर ही शुरू कर देते हैं। एक शख्स एक काम कर रहा है, वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है, हम उसको देखे बगैर ही शुरू कर देते हैं। तो आजकल हमारा भी यही हाल है माशरे के अंदर। आपने देखा होगा कि भेड़ों के रेवड़ की तरह हम भी जो है देखा देखी चल पड़ते हैं। हम भी भेड़ चाल का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी को जो है तबाह कर बैठते हैं। हम ये नहीं सोचते, हम कामयाब लोगों को देखकर हमारे दिल में हसरत ज़रूर पैदा होती है कि ये बंदा बड़ा कामयाब है, इसके पास बड़ी कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, अच्छा लाइफस्टाइल है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि इसने इस कामयाबी के लिए क्या कुछ खोया, कितनी मेहनत की, कितने अपने सुकून को, कितने वक्त को बर्बाद किया, कितनी रातों को ये जागा होगा, कितनी इसने कामयाबियों से पहले नाकामियाँ देखी होंगी। क्योंकि कामयाब इंसान कामयाब होने से पहले उसको बहुत ज़्यादा नाकामियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम जो है अपने अंदर हिम्मत पैदा नहीं करते, हम जो है वो हालात से हार जाते हैं, किस्मत का लिखा हुआ समझ कर ज़िंदगी गुजार देते हैं। एक शख्स जो है वो एक ऑफिस बॉय का काम कर रहा है, किसी का गार्ड है, या कोई भी काम कर रहा है, वो कहेगा मेरी किस्मत में यही था। हालांकि ऐसी बात नहीं है। किस्मत में अल्लाह ताला ने हर बंदे की किस्मत शानदार रखी होती है। अब उसको पॉलिश करना होता है, उसको डिस्कवर करना होता है, और अपने आप को जो है इस चीज़ की तरफ लाना होता है कि मेरे अंदर ये सलाहियत मौजूद है।
टीपू सुल्तान ने कहा था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। तो हमें चाहिए कि हम जो है शेर की तरह काम करें, अपने अंदर जो है हिम्मत पैदा करें, शेर की तरह ज़िंदगी गुजारें। शेर अपनी सल्तनत का शहंशाह होता है, जुर्रत का रहनुमा होता है, वो एक बादशाह होता है। हम अपनी किस्मत के ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। हम अपने आप को पहचानें। अगर हमने अपने आप को पहचान लिया तो हम बादशाहत करेंगे। मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं हो सकता, अगर हम जो है ये काम करेंगे, ये सोचेंगे, तो कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अपने अंदर के शेर को जगाना है। शेरनी एक वक्त में 7 बच्चों को तकरीबन जो है वो जन्म देती है, लेकिन सारे के सारे नहीं ज़िंदा रहते। जिनमें ताकत होती है वो बच जाते हैं, बाकी सारे मर जाते हैं। तो याद रखें, इस माशरे में भी ऐसा ही होता है। जो हिम्मत करते हैं, जो जद्दोजहद करते हैं, जो कोशिश करते हैं, वो बच जाते हैं, बाकी सारे मर जाते हैं। वो मरना खाली ये नहीं होता कि दुनिया से चले जाते हैं, बल्कि वो मरना ये होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को जो है एक नॉर्मल सी रूटीन के अंदर पूरी ज़िंदगी गुजार कर चले जाते हैं। हालांकि याद रखें कि ज़िंदगी का मकसद अगर हम समझ जाएं, हम ज़िंदगी में भेड़ चाल का शिकार ना हों, हम जो है अपने आप के अंदर का जो शेर है उसको डिस्कवर करें। हम पहचान लें कि अल्लाह ताला ने हमें बादशाहत के लिए पैदा किया है और अल्लाह ताला ने सलाहियतें सबको बराबर दी होती हैं। लेकिन अफसोस की बात कि हम अपने अंदर के शेर को नहीं जगाते। हम उस भेड़ों के रेवड़ की तरह एक काम को लेकर चलते हैं तो उसी के पीछे चल पड़ते हैं और फिर कामयाबी जो है वो हासिल नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों में हमने बहुत सारी सलाहियतें देखी होती हैं। मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पे मेरा तजर्बा है, मैंने कई लोगों को देखा कि उनके अंदर बेताशा सलाहियतें मौजूद होती हैं, लेकिन वो डिस्कवर नहीं कर पाते। वो अपने अंदर के जो है इंसान को पहचान नहीं पाते, जिसकी वजह से उनको ये नुकसान होता है कि वो फिर नाकाम हो जाते हैं, वो फिर जो है परेशान हो जाते हैं। ज़िंदगी जो है उनकी तंग हो जाती है, वो हमेशा जो है परेशानियों की तरह अंदर घिरे रहते हैं। अगर हम भी चाहते हैं कि हम इस भेड़ चाल से निकलें, हम उस बच्चे की तरह जो भेड़ों को लेकर आगे चलता रहता है उस तरह की ज़िंदगी ना बसर करें, बल्कि जो है हम अपनी लाइफ के अंदर को जो है खुद ही में पाकर हम जो है अपने आप को खुद ही को जो है हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम जो है फिर इस चीज़ को जो है सामने रखें। हम जो है आसानी ढूंढने के बजाय मुश्किलात का जो है सामना करें, मुकाबला करें, सुकून को बर्बाद करें। हम एफ़र्ट करें, अपने आप को जो है सलाहियतों को आगे बढ़ाएं। और जैसे जैसे हम कहते हैं कि कामयाब इंसान खामोशी से अपना काम करें, कामयाबी लोगों को दिखा दें, यानी खामोशी से काम करके हम कामयाबी लोगों को दिखाएं। कहते हैं ना, जब सूरज निकलता है तो सारी दुनिया देखती है, तो इसलिए पहले से जो है ढोल मारने से बेहतर है इंसान जो है खामोशी से अपना काम करता जाए, और जब कामयाबी होगी तो सारी दुनिया देखेगी। उम्मीद है आपको आज हमारी इस वीडियो का मकसद समझ में आया होगा कि हम भेड़ चाल से जो है अपने आप को बचाना है। ये ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियो साबित होगी अगर हम इसको जो है अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, वरना जो है भेड़ों के रेवड़ की तरह हो सकता है कि हम जो है ख्वाब ही खाली देखते रहें, उन ख्वाबों के लिए मेहनत ना करें। और जब ख्वाबों के लिए मेहनत नहीं होगी तो फिर जो है कभी भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता। तो अपनी किस्मत के हम खुद ज़िम्मेदार हैं। अपने आप के अंदर को जो है हमने पहचानना है, नाउमीदी को ज़िंदगी के अंदर से खारिज करना है। ईच एंड एवरी थिंग पॉसिबल इन दिस लाइफ, बिकॉज जो हमारा इम्पॉसिबल का लफ्ज़ है नामुमकिन का, उसके अंदर भी अगर आप गौर करें तो इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल जो है उसके अंदर मौजूद है कि मैं मुमकिन हूँ। लेकिन अब हम उसको कैसे मुमकिन बनाते हैं, ये मैंने और आपने फ़ैसला करना है। उम्मीद है आपको इस वीडियो का मकसद समझ आ गया। अगर आपको समझ आया तो कामयाब दुनिया शानदार आखिरत को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जो है आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। उम्मीद है इंशाल्लाह हमारा जो मिशन है वो यही है कि हमने मायूसी का ख़ात्मा करना है, अपनी इस्लाह करनी है, दूसरों को इत्तला करनी है, और एक ऐसी सोच और ऐसा वलवला, ऐसा जज्बा अपनी आवाम के अंदर डालना है कि जिसके अंदर से मायूसी जो है वो ख़त्म हो और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्कियाँ हासिल हों। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।